नहीं खतरे में है, पहले शिक्षक यहाँ खतरे में है। और शिक्षक अगर खतरे में होगा तो देश खतरे में होगा। सबसे पहले शिक्षक को बचाना होगा, समाज को बचाना होगा, देश को बचाना होगा। दुर्भाग्य है हमारे इस देश के चौथे स्तंभ का कि हमारी बात वाजिब बातें नहीं टीवी पे दिखाई जाती हैं, मीडिया पे नहीं दिखाई जाता है। मैं अपने चौथे स्तंभ से निवेदन करना चाहता हूं कि लाखों लाख शिक्षक यहां से किसी एक स्टेट से नहीं बल्कि पूरे देश से आया है। अध्यापक समाज का निर्माता होता है, अध्यापक देश का विकास करने का उसका काम होता है। और अध्यापक आज यहाँ पे धरना दे रहा है और सरकार से मेरी मांग है कि लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, आपसे लगातार यह मांग कर रहे हैं, डीएम के माध्यम से, सांसद जी के माध्यम से ज्ञापन देते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और समस्त प्रदेशों में माननीय मुख्यमंत्री जी को, लेकिन इनके तरफ से अभी तक कोई जिम्मेदार व्यक्ति पुरानी पेंशन बहाल की बात नहीं कर रहा है। सरकार आपके लिए एनपीएस लाती है, आप विरोध करते हैं उसका, फिर यूपीएस लाती है उसका भी विरोध कर रहे हैं। आखिर आप लोगों की समस्या क्या है? हम सीधे सीधे एक बात, सरकार की जो नई स्कीम आपके हित में जो ला रही है, हम सीधी सीधी एक बात कहते हैं कि अगर एनपीएस अच्छा है, यूपीएस अच्छा है तो माननीय सांसद जी ले लें, माननीय प्रधानमंत्री जी ले लें, समस्त प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ले लें। कर्मचारी को बार बार यूपीएस और ये एनपीएस दिया जा रहा है, जिस तरह से पुरानी पेंशन वो ले रहे हैं उसी तरीके से हमको भी दे दें, हम अपने कामों में लग जाएं, जिस सेवा के लिए आए हैं वो सेवा तत्पर अपने मन से करें। एक चीज हम आपको और बताना चाह रहा हूं, वर्तमान में एसआईआर का काम चल रहा है, बीएलओ का काम चल रहा है पूरे प्रदेश में। कल आप लोगों के माध्यम से एक रिपोर्ट आई है, पूरे देश में 22 कर्मचारियों ने आत्महत्या कर लिया। उनको टारगेट दे दिया है कि 6 तारीख तक एसआईआर पूरा होना चाहिए, जबकि एसआईआर में बहुत सारी समस्याएं हैं। ऐसे स्थिति में अध्यापक और कर्मचारी अधिकारी यहाँ तक एसडीएम डीएम लगे हुए हैं, और उनका भी मानसिक उत्पीड़न हो रहा है और वो लगातार अपने छोटे कर्मचारियों को उत्पीड़न कर रहे हैं। सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि जिस काम के लिए हमको लगाया गया है वो हम काम करने के लिए भाग नहीं रहे हैं। हमारी मांग है कि हूबहू मुझे पुरानी पेंशन दे दिया जाए, जिस तरीके से हमारे सांसद माननीय लोगों को मिल रहा है। हम अपने रक्षा के लिए माननीय सांसद जी को, विधायक जी को भेजते हैं कि हमारी रक्षा करिए, और वो अपनी सुरक्षा करने लगते हैं, अपने हित में काम करने लगते हैं। संसद भवन में आप लोग देखे होंगे विपक्ष और पक्ष अपने हित में मेज थथवा करके अपने सारे चीजों को पूरा कर लेते हैं। अब आप देखिए कि आप अपनी पुरानी पेंशन की मांग को लेकर के जंतर मंतर पर आए, लेकिन सरकार की प्राथमिकता आपके मुद्दे नहीं है। आज भी मोदी जी अयोध्या गए झंडा फहराने के लिए वहाँ पर, तो कैसे हल होंगे? दुर्भाग्य है हमारे इस देश के चौथे स्तंभ का कि हमारी बात वाजिब बातें नहीं टीवी पे दिखाई जाती हैं, मीडिया पे नहीं दिखाई जाता है। मैं अपने चौथे स्तंभ से निवेदन करना चाहता हूं कि लाखों लाख शिक्षक यहां से किसी एक स्टेट से नहीं बल्कि पूरे देश से आया है। अध्यापक समाज का निर्माता होता है, अध्यापक देश का विकास करने का उसका काम होता है। और अध्यापक आज यहाँ पे धरना दे रहा है। सोचिए, क्या एलआईयू की टीम की रिपोर्ट नहीं जाती होगी सरकार के पास? लगातार जितने प्रदेश अध्यक्ष हैं, जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लगातार एलआईयू उनसे संख्या मांग रही है। तो ये माननीय प्रधान जी, मंत्री जी को भी जा रहा होगा, सांसद जी को भी जा रहा होगा, सुना कर रहे हैं हमारी बात को। लेकिन आने वाले समय में, अभी हम शांतिपूर्ण से काम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में ये भारी पड़ेगा। मीडिया के लोग और सरकार के लोग तो कह रहे हैं धर्म खतरे में, उसको बचाया जाए। पहले धर्म नहीं खतरे में है, पहले शिक्षक यहाँ खतरे में है। और शिक्षक अगर खतरे में होगा तो देश खतरे में होगा। सबसे पहले शिक्षक को बचाना होगा, समाज को बचाना होगा, देश को बचाना होगा, तब जा करके कहीं धर्म की बात होगी। पहले हमको समाज को बचाना होगा, देश को आगे आना होगा, राष्ट्र पहले बनाना होगा, उसके बाद सारे मसले हल होंगे। देखिए, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं, मुस्लिम के भी, जिन्होंने आज़ादी में
उन्होंने की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। APJ अब्दुल कलाम को देख लिए हमारे देश के, उन्होंने हमारे देश के लिए तमाम काम किया है। सनातन की लोग बात करते हैं, पहले देश के समाज को बचाने की बात किया जाए। समय से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कैसे रास्ता निकलेगा, कैसे हल होगा आपकी OPS की मांग? हम लगातार 2004 से आंदोलित हैं, धरना दे रहे हैं। ये धरना सरकार के परमिशन से होता है। हम लगातार मांग कर रहे हैं, जब हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम भी सड़क पे उतरने का काम करेंगे और संसद घेराव का भी काम करेंगे। कल यूपी टेट को लेकर के यहाँ आंदोलन हुआ था। हम लोगों ने यह निर्णय लिया था कि संसद सत्र चलने जा रहा है, अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम संसद घेराव करने का काम करेंगे। और आप लोगों से निवेदन है, चौथे स्तंभ से निवेदन मेरा है कि हम लोग के धरने को, हमारी आवाज़ को माननीय प्रधानमंत्री जी के और माननीय सांसद जी के लोगों और माननीय कैबिनेट मंत्री जी के कान तक पहुंचाने का काम करिए, यही मेरा निवेदन है। आखिरी सवाल, सरकार के लोग अपना आकलन चुनाव से करते हैं और वो चुनाव दर चुनाव जीत रहे हैं, तो कहते हैं ये थोड़े से लोग हैं जो विरोध करते हैं, बाकी सब चंगा है। दुर्भाग्य की बात है, आप मीडिया के लोग हैं, जानते हैं ग्राउंड पे क्या हो रहा है। आप बिहार भी गए होंगे, आप यूपी भी गए होंगे, जिस स्टेट में जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ भी आप गए होंगे, लोगों से मिले होंगे। आपकी रिपोर्ट क्या बता रही होगी ये मेरा कहना उचित नहीं होगा, लेकिन आप सभी लोग इस चीज़ को जानते हैं सरकार कैसे आ रही है। मेरा बस एक ही निवेदन है कि सरकार यही कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी वोट के समय यही BLO बनते हैं, यही पीठासीन बनते हैं। आपके हम सहयोगी हैं, कोई दुश्मन नहीं है। हमारी सिर्फ एक मांग है, पुरानी पेंशन बहाल कर दीजिए। यही मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है, आपसे भी निवेदन है कि हमारी चीज़ें आप वहां तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज इस दिल्ली की धरती जंतर मंतर पर जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है, केवल पुरानी पेंशन के लिए किया जा रहा है। एक व्यवस्था थी देश में, जब हमारा देश गरीब था, जब विदेश की चक्की से आटा आता था, तब हमारे देश के लोग खाते थे उसको। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गई है, और वहाँ आज के डेट में इस देश के अंदर लगभग 1 करोड़ NPS कर्मचारी हैं, और वो केवल एक ही मांग कर रहे हैं, पुरानी पेंशन। ये जो संघर्ष किया जा रहा है, लगातार प्रयास किया जा रहा है। आपने पूर्व में भी देखा होगा, रामलीला मैदान को भरने का किसी ने काम किया है तो अटेबा NOPS ने काम किया है। 10 से 15 लाख लोगों की संख्या आई थी, केवल पुरानी पेंशन के लिए आई थी। और आज इस जंतर मंतर की पावन धरती पर देश के कोने कोने से लोग आए हैं, अलग अलग भाषाओं के लोग आए हैं, अलग अलग कपड़े पहनने वाले लोग आए हैं। केवल आपने जो है OPS की आप मांग कर रहे हैं, सरकार ने न्यू पेंशन लेके आए, उसका आप लोगों ने विरोध किया, उसके बाद UPS लेके आए, तो फिर कहाँ आ रही है? सरकार तो आपके बारे में सोच रही है। बिल्कुल सोच रही है। अगर सरकार कहती है कि हमको NPS देने का उन्होंने काम किया, NPS का जो हमारा जो वेतन का जो 10% कटौती होती है, सरकार ने उसको PFRD को दे दिया। वो टोटल का टोटल पैसा शेयर मार्केट पर आधारित है। अगर शेयर मार्केट गई तो हमारा पैसा भी धड़ाम से गया। अगर फिर सरकार ने कहा, और वो सरकार उस समय बैकफुट पे आई थी जब 1 अक्टूबर 2023 रामलीला मैदान में रैली हुई थी, सरकार ने NPS से UPS पे आई। अगर UPS अच्छी व्यवस्था होती तो आज ये आपको कार्यक्रम देखने के लिए नहीं मिलता है। हमारे वेतन का 10% की कटौती होती है, और UPS में सारा पैसा आप लैप्स कर जा रहे हैं। जो पैसा कटता है उसको हमको नहीं देने का एक काम कर रहे हैं। तो NPS से भी बहुत ज़्यादा खराब है UPS। अच्छा, बिल्कुल NPS भी डस्टबिन है और आपका UPS भी डस्टबिन है। हमें हूबहू पुरानी पेंशन दीजिए। आप ये बताइए कि माननीय बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी ने 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ली है सर। 9 बार वो पेंशन पाते हैं और 10वां वे वेतन लेते हैं। आपने देखा होगा जगदीप धनखड़ जी जब उस कुर्सी पे थे और जब वो कुर्सी से अलग हटे तो उन्होंने सीधी पेंशन की मांग करी राजस्थान सरकार से, और आज उनको 2,75,000 पेंशन वो पाते हैं। इस देश का जितना भी नेता आदमी है, जब विधायक और सांसद हो, जितनी बार बनता है उतनी बार का वो पेंशन मांगता है।
और हमको बोझ मानते हैं। ये शिक्षक एक कर्मचारी देश की रीढ़ है और आप उसको बोझ मानने का काम कर रहे हैं। सरकार जब आपके लिए इस तरह की नई योजनाएं लाती है, प्लानिंग करती है, तो आपके जो लीडर्स हैं, आपके जो यूनियंस हैं, उन लोगों से बातचीत नहीं करती है क्या? बिल्कुल, उन लोगों से वो बुलाती नहीं है, ये अपनी तरफ से कह देते हैं कि ये अच्छी चीज़ है, आप इसको ले लीजिए। अगर आप बयान चेंज करते हो, अगर लगातार हमने ये भी कहा कि भी आप यूपीएस हमको दें, पहले आप लोकतंत्र में अपना आप चालू करिए, उसके बाद हमें देने का काम करिए। तो हमारा संगठन यूपीएस और नहीं एनपीएस केवल हुबहू हमें पेंशन का हमारा कार्यक्रम है, और जब तक ये पेंशन इस भारतवर्ष में बहाल नहीं होगी तब तक हमारा कारोबार चलता रहेगा, और हम उस दौर तक इस लड़ाई को लड़ेंगे जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती। कब तक लड़ेंगे लड़ाई? जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती है। आप देखिए, अगर मैं 2022 की बात करूं तो 312 सीटों पर समाजवादी पार्टी इस बात को जीती थी कि उनकी मैनिफेस्टो में ओपीएस थी। हिमाचल में हमने कर्मचारियों ने हराने का काम किया, राजस्थान में कर्मचारियों को, कर्नाटक ले लीजिए, झारखंड ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, कर्मचारी बैलेट पेपर से अपना मतदान करता है, वो वोट की चोट देता है सरकार को, और हम उस सरकार का स्वागत करते हैं जो सरकार हमारी पेंशन का स्वागत करती है। लेकिन वो तो अपने विकास का जो आकलन है वो चुनाव से ही करते हैं। बिहार में भी देखो सरकार बन गई तो कहते हैं अच्छा सर, ये बिहार का परिणाम है, ये तो सर बिहार का परिणाम है, ये आप भी देखते हो और मैं भी देखता हूँ। मैं मीडिया के सामने कह रहा हूँ, ये उसका परिणाम आप भी देखते हो और मैं भी देखता हूँ। आप जैसे लोगों ने जो वहाँ का विपक्ष किया, उनको सत्ता में आने का पूरा दिया था। सोशल मीडिया ने, यूट्यूबरों ने, सब ने पूरा प्रयास किया, इनकी सरकार आ रही है। चूँकि आज आप ये देखिए कि इस लोकतंत्र के देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। लेकिन वो कहते हैं कि ये थोड़े से लोग हैं जो सरकार का विरोध करते हैं, वरना देश में जो है सब लोग खुश हैं और सबका विकास हो रहा है। ऐसा सरकार की मंशा है, ऐसी सरकार की मंशा है। अभी आप ये देखिए कि आने वाले समय में, मैं इसी सरकार की बात कर रहा हूँ, अब ये निजीकरण की बात करें, निजीकरण लगातार वहाँ को होता चला जा रहा है। शिक्षा की जो रीढ़ की हड्डी है, हमारा देश विकसित तब कहलाया जाएगा जिस देश की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मजबूत होंगी। आप हमारे देश की शिक्षा बड़ी चरमरा गई है। तमाम साधु संत, सरकार, मुख्यमंत्री, नेता कह रहे हिंदुओं खतरे में, उन्हें बचाओ। कोई खतरे में नहीं है। ये देश 2000 पहले से भी है, 2014 से पहले भी देश था। ये केवल गुमराह करने की बात नहीं है। इस देश में हिंदू भी रहते हैं, इस देश में मुस्लिम भी रहते हैं, इस देश में सिख भी रहते हैं और इस देश में जैन भी रहते हैं। इससे सुंदर देश नहीं है। सब एक दूसरे से प्रेम से रहते हैं। अगर मुस्लिम की बात करूं तो क्या उनका आज़ादी की लड़ाई में क्या उनका योगदान नहीं था? ये केवल गुमराह करने वाली बात है और कहीं कुछ नहीं, कोई ग्रुप नहीं है। आपके मुद्दे सरकार के लिए या देश का जो मेनस्ट्रीम मीडिया है उसके लिए चर्चा का विषय क्यों नहीं बनते हैं फिर? देखिए सर, हम लगातार प्रयास करते हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी मीडिया से भी कहते हैं, हमने उनसे भी कहा, एक दिन चित्रा त्रिपाठी से भी हमने कहा कि भी आप हमारे मुद्दे की बात नहीं करती हैं, आप हमारे मुद्दे की बात करिए। बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो बात करते हैं, रवीश कुमार जी बात करते हैं, राजीव रंजन जी भी, उन्होंने भी कहा। मेरा सवाल यही है कि सरकार या मीडिया आपके इतने गंभीर मुद्दे को इतना हल्के में क्यों लेती है? क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी नहीं है सर। हाँ, क्योंकि वो, अच्छा मैं बताऊँ, वो सरकारी के हिसाब से लेते हैं कि कुछ इनकी संख्या, जैसे अपना क्या इनकी संख्या कम है इस देश के अंदर। एनपीएसओ की अगर संख्या बताएं ना सर, 1 करोड़ से ज़्यादा की संख्या है, 1 करोड़ से ज़्यादा की संख्या है। आज यहाँ कितने लोग आए हैं? आज आप देख लीजिए कि लाखों की संख्या में लोग आए हैं। और सबसे बड़ी बात, बॉर्डर पर रोक लिया गया। और उत्तर प्रदेश के, मैं बताऊं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रत्येक होम अरेस्टिंग कर दिया पुलिस ने, उनको घर से निकलने नहीं दिया है उनको। अब देखिए, आप दिल्ली में आए हैं इतने परेशान होते हुए, मोदी जी अयोध्या गए झंडा फहराने के लिए। बिल्कुल सर, अजय, मेरे जनपद गौतम बुद्ध नगर से 22 बस हैं, एक बस आई है, बाकी 21 बसों को रोक दिया गया है। आप लगाइए कि 21 बस मेरे जनपद में रोक दी गई हैं। काफ़ी सारे साथी फ़ोन कर कह रहे हैं कि हमको रोक दिया गया है। तो ये मतलब ये लोकतंत्र की हत्या नहीं तो फिर क्या है? वो बात बिल्कुल ठीक है, बट हम तो बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से सरकार को ये दिखाने आए हैं कि जो हमारी बात है, जो ये ओपीएस की गूंज है, ये सदन में भी गूंजनी चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री जी गूंजनी चाहिए। और ये देश के मुख्यमंत्री, जो अन्य स्टेटों के मुख्यमंत्री, उनके कानों में जाइए कि कर्मचारी आपकी पेंशन की मांग कर रहा है। और सर एक चीज़ देखिए, कर्मचारियों ने हर विधानसभा चुनाव में, हर लोकसभा चुनाव में अपना जो मुद्दा ओपीएस को, उसको जिताने का काम किया। जैसे वाराणसी सीट से माननीय प्रधानमंत्री जी, आप देखिए बैलेट पेपर से वो चुनाव हारे हैं। वो कर्मचारी ने उनको नेगलेक्ट किया है कि हम आपको पसंद नहीं करते हैं और हमें केवल ओपीएस दीजिए। और सर हम बड़े खुले मन से कह रहे हैं आज कि अगर ये सरकार ओपीएस देती है तो आज वो ग्राउंड चिल्ड्रंस देश के अंदर ग्राउंड बनने का काम करेंगे, उनको स्वागत करेंगे। बस हमें पेंशन दे दीजिए। हमें